ये आपका 13.1 मीडियन, वो लिखा हुआ बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मतलब मीडियन के रेस्पेक्ट में निकालना मीन डेविएशन। अब पहले मैं आपको मीडियन का थोड़ा बता दूं, सबसे पहले मीडियन निकाल लेंगे ना, तो एक तो ये देखना कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, क्वेश्चन में गड़बड़ कर देगा नहीं तो। जैसे देखो 16 ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, किसी में भी ये 36 ऊपर 31 नीचे आ गया ना, पहले से ठीक करना पड़ेगा। और इसके साथ ही ये फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, अगर आप इसको नीचे लाओगे तो 14 नीचे आएगा, 26 ऊपर, अगर ये नीचे का ऊपर लिखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ, अगर इसे ठीक कर दो, पीछे का ध्यान ना दें, फ्रीक्वेंसी इसके साथ अटैच है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जैसे हमें मीडियन निकालना, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो भाई, मीडियन का फॉर्मूला होता है भाई L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें देखो L1 आ गया, अब L1 तो इसे यहां से L1 लिया था, यहां से L2 लिया था, लेकिन इसमें देखो गैप हो रहा, एक का गैप बेटा 20, 21, 25, एक का डिफरेंस है ना। तो अगर ये डिफरेंस ठीक नहीं किया आपने तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन का मीन निकालना होता तो मीन में हमें इसकी क्लास इंटरवल की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर हमें ये गैप ना ठीक करने की आवश्यकता नहीं है अगर मीन होता, क्योंकि मीडियन में L1 कहां से लेंगे, यहां से, ये आंसर आपको गलत कर देगा। तो सबसे पहले इसे क्लास इंटरवल को ठीक किया जाएगा, हमेशा इसमें 0.5 क्या करना बेटा, सबट्रैक्ट करना, घटाना, और इसमें 0.5 ऐड करना, 0.5 इसमें प्लस करना, इसमें माइनस करना, हमेशा 1 का ही डिफरेंस होगा, ऐसा कभी नहीं होने का कि दो का डिफरेंस हो, रूल है ना इसका लिखने का, ठीक है। अब इसमें 16 में से घटाओ 0.5 तो 15.5, इसमें जोड़ो भाई 20.5, फिर 21 में से माइनस करेंगे तो 20.5, देखो स्पेस भरता चल जाएगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स था ना एक का, ये 26 में से घटाओ तो 25.5, और ये 30.5, ये 30.5, 30.5.5, ऐसे देखो इसमें से माइनस करना ना तो 35.40 पॉइंट 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, ठीक है। ये हमने इसका गैप ठीक कर लिया, कभी भी मीडियन निकालना हो तो ठीक करना पड़ेगा आपको सवाल। उसके बाद भैया देखो यहाँ CF लिख रहा, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब देखो 5 लिखो है ऐसा, 5 में 6 ऐड करो 11, फिर इसमें जोड़ो भाई कितना बेटा, फिर इसमें जोड़ो 37, ठीक है, इसमें से जोड़ो 63, 75, 91, 100, और इसका इतना ही सम होता है, n का वैल्यू इतना ही होती है हमेशा। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपका n/2, क्या करना बेटा, n/2, अभी कितना है 100/2 कितना था बेटा 50। अब 50 से बड़ा ऊपर से देखते चलेंगे, यहाँ से CF में 50 से जो भी बड़ा होगा उससे ऊपर, देखो बेटा यहाँ से ना यहाँ जाना आपको, इसमें इससे ऊपर CF लेंगे, CF वाली लाइन में, और इसके सामने F वाले में, बाकी सब इसके सामने जाना आपको, यहाँ ये आपका F होगा, और ये L1, और ये क्या होगा L2, और ये जो H लिखा हुआ है ना, ये H होता है हमेशा क्लास इंटरवल, L2 माइनस L1 कितना भाई, कुछ है इसमें से घटा लो, मर्जी आपकी, 40.5 माइनस 35.5, कितना था बेटा इसका, इनका डिफरेंस, ये आ रहा 5 का, ये क्लास इंटरवल होगा H सीधा सीधा। अब L1 कितना देखियो, L1 कितना भाई 35.5 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF, इससे ऊपर ला, जस्ट इससे ऊपर 37/F, 26, H कितना था 5, 35.5 प्लस घटा बेटा कितना हुआ 13, 26, 5, 13 से 2 बार काट लो, 35.5 और 2.5 कितना बेटा 38,
ये m की वैल्यू आ गई 38। अब हमें निकालना क्या, md निकालना मीडियन के रेस्पेक्ट में। अब md का फॉर्मूला क्या होगा, ये टेबल अपना अगर बड़ा कर देंगे। md का फॉर्मूला क्या बेटा, md का फॉर्मूला मीन डेविएशन का समेशन f, वैसे तो किसी किसी बुकों में बेटा ऐसा लिखा हुआ अपॉन n, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। वहां d लिखा ना जैसा आपके मीन में, तो यहाँ डेल्टा मोड लिखा है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसके बजाय डेल्टा मोड के बजाय समेशन f x माइनस m अपॉन n। अगर कभी कभी आपको मीन दे रखा हो, अबाउट मीन, तो फिर क्या करेंगे x माइनस x बार। तो जो भी आपका मीन हो तो x बार, मीडियन हो तो m, ठीक है। अब वो आप लिखेंगे जैसे भी लिख सकते हो। तो md हो गया। अब देखो आपको x माइनस x बार अगर मीन होता, लेकिन मीडियन तो x माइनस m, m कितना 38, तो x माइनस m करेंगे। अब वो भी मोड के अंदर, यानी माइनस साइन नहीं आना, नेगेटिव साइन नहीं लेना, ठीक है। जैसे डाइवेंस बोल रहे ना उसमें, तो डेविएशन में, ठीक है, डेविएशन में माइनस लिया था ना, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जब मीन निकाल लेंगे ना शॉर्टकट मेथड से। लेकिन यहाँ पे आपको माइनस लेना। फिर देखो फॉर्मूला में क्या हो रहा, f की इसकी मल्टीप्लाई हो रही, तो आप भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, f x माइनस m। बेटा x भी नहीं आया अभी तक हमारे पास, अच्छा x भी निकाल लेंगे फिर। तो भाई पहले काम कर लो, यहाँ पे x निकाल लो, यहाँ लो भाई टेबल, कोई नहीं वैसे आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं बेटा, है ना। तो क्या करेंगे, x निकालने के बाद x माइनस m, और फिर इसकी मल्टीप्लाई, f की f और x माइनस m मोड की फिर मल्टीप्लाई, उनका सम हो जाएगा यहाँ, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब x निकालिए बेटा, x क्या हो, मीन वैल्यू, मिड वैल्यू। x क्या हो, मिड वैल्यू। x को जोड़ का आधा करना, देखो दोनों को जोड़ का आधा कर लो, चाहे यहाँ जोड़ का आधा कर लो, वैल्यू सेम आएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई ठीक है ना, सही है, x में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कह रहे थे कि मीन निकालना हो तो ये आपको जोड़ना घटाने की आवश्यकता नहीं है। देखो जोड़ो, देखो 20 और 15 35, और एक ही हो 36, और देखो 36। तो इससे अगर मीन निकालना हो तो आपको ये क्लास इंटरवल ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, गैप की। क्लियर ना, ध्यान रखियो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब x निकालिए बेटा, मिड वैल्यू बता, 18, फिर 23 कितना 5, तो 28, 33, 38, 43, 48, 53, वेरी गुड। अब x माइनस m, m कितना भैया 38, घटाओ भाई 18 में से 20, हाँ प्लस के आएंगे, सब प्लस, मोड लगा हुआ ना तो माइनस नहीं आएगा कभी भी भाई। देखो क्या कर रहे हैं हम, इसमें से इसको घटा रहे हैं भाई 38 को, तो 23 माइनस 38, एक लिख के दिखा दें कितना है बेटा 15, तो प्लस का लेना मोड के अंदर, इसमें से घटाएंगे तो 10, 5, 0, फिर 5, 10, 15, ठीक है। अब भैया f की इसमें मल्टीप्लाई कहाँ क्यों करने, क्योंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ, तो f कहाँ पर ये है f, अब ये होगा आपका x माइनस m 100, फिर इसकी से मल्टीप्लाई 90, 120, 90, 14 5 70, और फिर 0, 60, और फिर 160, और 15 नंबर 200, कितना हो भाई, अगर 100 ले भाई 135, ठीक है भैया। अब इन्हें जोड़ेंगे बेटा, सब है 800 से जोड़ लिए भाई, समेशन f x माइनस m का ये क्या हो गया सम, इन सब का टोटल करना आपको। अभी आपका md आ जाएगा 870 अपॉन n कितना बेटा 100, और ये काट का पॉइंट यहां लग गया, ये md आ गया आपका मीन डेविएशन। ये आपका
ठीक है भाई, मीन और मीडियन, ये आपकी 13.1 एक्सरसाइज। कितना टोटल गलत था इसका मतलब? टोटल सही करो भाई। यहाँ 735, अब 700 पूरा। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यूं समझ लो कि भैया पूरा आधा घंटा चाहिए, 20 मिनट तो चाहिए है ना, इस सोल्व करने के लिए। अब 13.2 भाई, 13.2, और इसमें लिख रहा बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो इसका सीधा प्रॉब्लम ही ले लें। और एक तो आप यहां से यहां तक बताओ 4 या 5 में से कोई दोनों क्वेश्चन करिए आपने, 4, 5, 6 भी। तो 4, 5, 6। अब इसमें देखो, इनमें इनमें है कुछ नहीं क्वेश्चनों में। देखो भाई, एक क्वेश्चन जो आपने अभी तक ना किया वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया आपने इसका? 8 नहीं कहना अभी, रुक जाओ 1 मिनट रुको। पहले यहां लिख रहे हैं हम कोई सा क्वेश्चन है बेटा, इधर लिख रहे हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्या लिख रहा है बेटा इसमें? एक तो एक्स दिया हुआ और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एक्स क्या देखो, 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30, और फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है देखियो, 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। इसका आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ क्लास इंटरवल। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। अब इसमें आपको एक्स नहीं है ना हमारे पास, एफ है। एफ कितना देखना, 5, 8, 15, 16, 6 है। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम इसके जैसे बना देंगे, जैसे यहाँ एक्स एफ दिया हुआ ना, ऐसे ही यहाँ भी इसको ऐसे ही बना देंगे। ये जो एक्स होता है ये होता है मिड वैल्यू, इन दोनों को जोड़ना, आधा करना। 10 + 0 10, 10 का आधा बेटा 20, 10 30 का हाफ, फिर इसका हाफ को दोनों को ऐड करके फिर ऐसी 35, 45। अब ये हटा लो आप, तो एक्स एफ ये एक्स एफ, बोलो संख्या कोई बात नहीं, रूल देखो आप। ठीक है, हो गया एक्स एफ सेम हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है भैया, ठीक है, सबसे सिंपल बैठता है वो। अब देखो यहाँ क्या क्या हो रहा, ये देखो फॉर्मूले के अंदर क्या क्या हो रहा बेटा, और इसको ऐसे सिग्मा से भी नोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा देखियो, x का देखो, पहले तो देखो आप ध्यान, f की x में मल्टीप्लाई, लो जी f इंटू एक्स, भाई करिए मल्टीप्लाई बेटा 25, 120, फिर इसके मल्टीप्लाई करिए बेटा, को इसकी मल्टीप्लाई कॉपी में गो आप जल्दी, मैं इधर से कर रहा मल्टीप्लाई बेटा। 80 और 16 दिया 48 और 8 16 है बेटा, कितना 375 बेटा। हाँ भाई एक मिनट, 15, 5, 75, 5, 15, 30, 37, बढ़िया। अब देखो इसमें क्या होना बेटा, अब इनका जोड़ भी होना, सम जो यहाँ हो रहा ना फॉर्मूला वही काम करना, सम भी करना, समेशन एफ एक्स, आप इनका जोड़ दो इतना। मैं अब ये करता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसमें होने, एफ के साथ होने भाई। तो एक्स का स्क्वायर होना पहले तो
चलो भाई x का स्क्वायर, फिर देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा f की और x स्क्वायर की क्या होनी, फिर मल्टीप्लाई होनी भाई। तो पहले x का स्क्वायर करेंगे हम, देखो इस वाले का स्क्वायर, तो 5 का 25, आप जोड़ दो बेटा, 15 का 225, 25 का 625, 35 का कितना हो बेटा, 35 का स्क्वायर करके दिखा, 35 का स्क्वायर करना, 45 का स्क्वायर करना, जल्दी करो। मैं इतना टोटल कर रहा है इसका, ये कितना आया बेटा, 1225, और 45 का 2025। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। एक बार यानी कि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक बार पिछले वाले का स्क्वायर करना। सही है भाई बात, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक बार इसके इसमें पिछले वाले का स्क्वायर करना। अच्छा, लेकिन कुछ और तरीका अभी कुछ करेंगे भाई, शॉर्टकट मेथड भी आ जाओ। अब भैया एफ होगा स्क्वायर बेटा, अब इसके एफ के एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही, 25 पंजे 125, फिर भाई 8 की करिए बेटा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18। कल भाई इसकी 15 की फिर गुणा, 15 पंजे 75, फिर 15 दूनी 30, 7 37 और 15 छकी 90 और 93। चलो भाई 16 की फिर गुणा को बेटा, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 4, फिर 16 दूनी 32 और 4 36, 16 और 3 19। ठीक है भाई, अब बेटा इसका बताइए, 12150। अब इन्हें ऐड करना, देखो समेशन हो ना, समेशन जोड़ देना, समेशन एफ एक्स स्क्वायर, कितना बेटा इनका जोड़ करो, ये जोड़ इनका टोटल, हम फ्रीक्वेंसी का जोड़ कर लें, इतना एन का टोटल, एन बराबर 50। अच्छा, इनका जोड़ करो बेटा, 5 5 10 का 0, फिर 5 7 12 2 14 और 1 15, फिर 1 6 7 और 3 10 और 10 और 9 10 और 9 19, 1 20। ठीक है, फिर 2 और 9 11 और 10 ही है, 11 और 10 21 और 2 23, 2 जुगा तो रखो, 1 2 बस और 2 4, ये आ गया जी आपका। अब कितना बेटा है वैल्यू, ये आ गया 43050 अपॉन n 50 माइनस सिग्मा एफ एक्स, कितना बेटा 1350 बटे 50, क्या क्या होना इसका होल स्क्वायर, 0 से 0, कितना बेटा 5 से काटो 5 से 40, फिर 5 से 30, 5 एकम 5 माइनस 0 से 5 से काटो बेटा, 5 दूनी 5 से 27 का स्क्वायर कितना बेटा 27, देखो 729 दे बेटा कितना हो, हाँ जल्दी देखो, नहीं बेटा नहीं, देखो 27 27 7 7 जा और 7 दूनी 14 4, 2 से 14, 2 दूनी 4 5, कितना का बेटा 729। अब ये माइनस कीजिए आप, घटाओ बेटा, इसमें से घटाओ, 11 में से 9 के 2, फिर 5 3 आ गया, फिर 1 आ गया। अब देखो ये जो रूट के अंदर आया ना बेटा, इसको ही वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या हो बेटा, स्क्वायर, क्या हो इसका, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब रूट के अंदर एक वैल्यू को, उसको वेरिएंस बोलते हैं। ये तो वेरिएंस आ गया, और बेटा ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आ जाओ रूट निकालना सीखो, देखो 1 3 2, पीछे से पेयर बनाऊंगा बेटा ऐसा, पीछे बैक साइड सा हमने वो, ठीक है। अब यहाँ 1 1 जब 1, फिर बेटा इसमें इसे माइनस को 0 आ गया, फिर यहाँ से पेयर का पेयर ही आएगा नीचे, और यहाँ का डबल, जस्ट डबल 1 का डबल 2।
अब बताओ 2 के पीछे अगर अपना 2 लिख दिया ना बेटा, तो 22 जा 44 ज्यादा हो गया ना, तो कितना लिखा जाएगा यहाँ 1, अब 1 से मल्टीप्लाई, तो 21 और 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा 1। बेटा पॉइंट लगाकर 2 0 डबल है इसका, 11 का फिर डबल, 11 का कितना हो जाए बेटा 22। अब 22 अगर 5 लिखो ना तो 5 2 10, देखो 11 लगभग 5 बार चल जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया जी 11.5। ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। और बेटा जो रूट के अंदर अंदर था वो क्या हो गया आपका वेरिएंस। ठीक है भैया।